Good morning, everybody. The aim of this experiment is to determine Planck's constant using photoelectric effect experiment. So as we know, आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है वो क्या होती है कि जो टोटल एनर्जी लाइट सोर्स की वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम करते क्या है, एक मेटल के ऊपर लाइट सोर्स को इंसिडेंट करवा के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाते हैं। तो जो लाइट सोर्स की टोटल एनर्जी एच न्यू होएगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी और उसके वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होगी। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है लाइट सोर्स की, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज और फाई वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को वेरी करवाते हैं। पोटेंशियल को वेरी करवा के हम करंट नोट करते हैं। एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिस पे इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, तो उस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करके हम प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिटार्डिंग पोटेंशियल है जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी ई वी एस, हाफ एम वी स्क्वायर ई वी एस के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ई वी एस पुट करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन हमारे पास आती है एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो जो स्लोप होगा ग्राफ का वो देगा h अपॉन ई की वैल्यू। यहाँ से हम प्लैंक कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें क्या क्या है। ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें यहाँ हम टंगस्टन का बल्ब यूज़ कर रहे हैं एज लाइट सोर्स। यहाँ हमने फोटो डायोड एक ट्यूब डाल रखी है जिसमें हम क्या करेंगे, जिससे हम मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएंगे। ये हमारे पास यहाँ पे हम फिल्टर्स यूज़ करेंगे और एक यहाँ पे लेंस लगा होगा। लाइट इंसिडेंट करवा के ये लेंस के थ्रू पास करेगी जो कि आगे मेटल प्लेट से टकराएगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। दिस इज़ अ स्केल जो कि शो कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन लाइट एंड फोटो वैक्यूम ट्यूब। तो ये 40 सेंटीमीटर है। ये एक वोल्टेज डायरेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस पे कर सकते हैं और माइनस पे कर सकते हैं। ये वोल्टेज एडजस्टर है जो कि वोल्टेज को एडजस्ट करेगा। ये क्या दे रखा है, ये सर्किट दे रखा है। सर्किट में क्या है, मेटल पे लाइट इंसिडेंट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। ये नॉब लाइट की इंटेंसिटी, ये जो बल्ब है इसकी लाइट की इंटेंसिटी को सेट करने के लिए है। ये करंट मल्टीप्लायर है, मतलब करंट की अलग अलग रेंज हम बना सकते हैं। ये डिस्प्ले करता है वोल्टेज और करंट। ये राइट हैंड साइड वोल्टेज डिस्प्ले करेगा और लेफ्ट हैंड साइड करंट डिस्प्ले करेगा। ये हमारे पास फिल्टर्स हैं जो हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे। लेंस के आगे यूज़ करेंगे। वाइट लाइट के आगे फ़िल्टर लगाने पर येलो कलर लाइट मिलेगी हमें, येलो फ़िल्टर लगाने पर ग्रीन कलर लाइट मिलेगी, ग्रीन फ़िल्टर लगाने पर। तो अभी जो हमने फ़िल्टर यूज़ किया है हमारे लेंस के आगे वो रेड कलर का फ़िल्टर है। ये रेड कलर को आगे पास होने देगा। तो हमने करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले वोल्टेज को हम 0 पे सेट करेंगे इस नॉब की हेल्प से, और लाइट की इंटेंसिटी को हमने मैक्सिमम पे रखा है। करंट मल्टीप्लायर को 0.001 पे रखते हुए वोल्टेज हमारे पास 0 आ गई। उसके बाद हम वोल्टेज नॉब से वोल्टेज को सेट करने वाले हैं। इससे पहले करंट को 0 लेके आएंगे। तो वोल्टेज नॉब सेट करते हुए हमें करंट को 0 करना है। तो ये हमारे पास करंट 0 हो गया। करंट 0 के कोरिस्पॉन्डिंग वोल्टेज, ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल होएगी फॉर रेड कलर लाइट।
-0.80 या -0.79। ऐसे ही तरीके से हम अलग अलग कलर्स की हेल्प से इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल के ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है डिफरेंट फिल्टर्स के लिए, रेड, येलो टू ग्रीन, ब्लू। इनकी फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग वोल्टेज हमने नोट किया है एपरेटस से। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ स्टॉपिंग वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ आता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन आने के बाद हमने इसका स्लोप निकाला ग्राफ का, डेल्टा वी वर्सेस डेल्टा न्यू। ये स्लोप h/e के बराबर होगा। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.5 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि नियरली प्लैंक कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है।